सिया का भाई शाहिल ही निकला असली मास्टरमाइंड। पुणे पुलिस ने कस दिया शिकंजा, हर झूठ हो गया बेनकाब और पूरी सच्चाई आ गई सामने। जी हाँ दोस्तों, केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है उसने न सिर्फ पुलिस बल्कि केतन के पूरे परिवार को भी हिलाकर रख दिया है। जिस इंसान पर केतन और उसका परिवार सबसे ज्यादा भरोसा करता था, आखिर वही इस पूरे हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड निकला। अब पुलिस ने उस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर दिया है। आखिर केतन की हत्या में कितने लोग शामिल थे? अब तक पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? इस हत्या का असली मकसद क्या था और इस पूरे प्लान में कौन कौन शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब और इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब तक आप इस केस के बारे में आधा अधूरा ही जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं इस हत्याकांड की एक ऐसी परत खोलने जा रहा हूं जो अब तक आपसे छिपाई गई थी। पुणे के 26 साल के करोड़पति कारोबारी केतन अग्रवाल की सगाई 19 फरवरी 2026 को 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। नवंबर 2026 में उदयपुर के एक भव्य महल में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से दोनों की शाही शादी होने वाली थी। सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे। इसी दौरान 18 जून 2026 को सिया और केतन लोनावला के पास स्थित लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे, मगर सिया के मुताबिक सुबह करीब 10:30 पर फोटोशूट के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। सिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर किले के 2 कर्मचारी पहुंचे। सिया ने बताया कि उसका होने वाला पति का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया है। करीब 3 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीम ने खाई से केतन का शव बरामद किया। शव की हालत बहुत बुरी थी। सिर कुचला हुआ, शरीर पर कई जगहों पर गहरी चोट और ब्रूज थे। शुरुआती जांच में पुलिस और परिवार ने इसे हादसा माना। 19 जून को सिया ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के बाद लोगों को लगा कि सिया अपने होने वाले पति की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है और हर कोई उसके प्रति हमदर्दी जताने लगा। लेकिन 22 जून को केतन के पिता और उसकी बहन पुलिस के पास पहुंचे और बताया कि उन्हें सिया गोयल पर शक है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने सिया के मोबाइल, सोशल मीडिया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोहागढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी में एक युवक हुडी पहनकर चेहरा छिपाए किले के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में खुलासा हुआ कि 1 जनवरी से 18 जून के बीच उसने एक ही नंबर पर 2004 बार बात की थी। जांच में सामने आया कि वह नंबर चेतन चौधरी का था, जो सिया का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद 23 जून को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआत में दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों बार बार अपने बयान बदलते रहे। आखिरकार जब पुलिस ने उनके सामने सबूत रखे तो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में पुलिस के सामने सिया गोयल ने बताया कि वह चेतन चौधरी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के डर से वह न तो अपने परिवार को यह बता पा रही थी कि वह किसी और से प्यार करती है और न ही केतन अग्रवाल से शादी करने से साफ साफ इनकार कर पा रही थी। 19 फरवरी 2026 को जब केतन अग्रवाल के साथ उसकी सगाई हुई तो सगाई के दिन सिया सबके सामने खुश रहने का नाटक करती रही। परिवार और रिश्तेदारों को वह यह दिखा रही थी कि वह इस रिश्ते से खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी क्योंकि वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सगाई के बाद सिया को लगा कि अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी में अभी काफी समय लगेगा। शायद शादी 2 से 3 साल बाद होगी और तब तक वह हिम्मत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन सिया ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। शादी की डेट फिक्स होते ही सिया और ज्यादा परेशान रहने लगी क्योंकि वह किसी भी हालत में केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर परिवार की खुशी और बदनामी के डर से वह अपने घर वालों को यह बात बता भी नहीं पा रही थी। इसी बीच सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिलती रही और बार बार उससे कहती रही कि वह केतन से किसी भी हालत में शादी नहीं करेगी। शुरुआत में दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया को लगा कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसके परिवार की बदनामी होगी। सिया को लगने लगा कि भागने से आसान रास्ता केतन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना है। अगर केतन नहीं रहेगा तो शादी भी नहीं होगी और उसे अपने घर वालों के सामने सच बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहीं से सिया के मन में एक खतरनाक सोच पैदा हुई। धीरे धीरे यह सोच एक साजिश में बदलने लगी। सिया अब केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाने